कृतिका जो बेंगलोर में जॉब करती है, कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलने से लॉकडाउन में जॉब जो है वो बंद हो जाता है और कृतिका अपने गांव अपने पापा से मिलने चली जाती है। वो सोचती है जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी, अपने पापा से मिलाती हूँ। वो अपने पापा के पास मिलने चली जाती है। गांव पहुँचती है, अपने पापा से मिलती है। उसे अचानक से थकान महसूस होने लगती है, बुखार सा महसूस होने लगता है। वो अपने कमरे में जाके आराम कर रही होती है। तो उसके पापा उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं खाने के लिए पीने के लिए। वो कहती है, पापा कुछ भी मुझे खाने की इच्छा नहीं है, और आप ऐसा कीजिए कि अब आप मेरे रूम में मत आइए, आप बाहर ही रहिए। जो भी मेरा ज़रूरत का सामान है मैं आपसे मांग लूँगी, वो आप मुझे दे दीजिएगा। और मेरे बैग में ग्लव्स हैं, मास्क है और सैनिटाइज़र है। आप ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के और सैनिटाइज़र लगा के ही मेरे पास आइएगा। उसने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? उसने कहा, पापा शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे कोरोना हो गया है, इसलिए आप भी ध्यान रखिए और मेरे पास मत आइए। अब 2-3 दिन हो जाते हैं और जो कृतिका है उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है। उसे फीवर, ज़ुकाम वो सब ठीक हो जाता है। अब वो बाहर आती है। अब उसके पापा कहते हैं, बेटा क्या है ये, 2-3 दिन से तुमसे सब मिलना चाहते हैं और तुम कमरे में बंद हो गई हो, क्या हो गया है बेटा, ये सब क्या हो रहा है? इतना कहते ही हैं, इतने में गाँव के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कृतिका से मिलने आ जाते हैं और वो कहते हैं, दीदी आप हमारे लिए क्या लाए हो, दीदी आप हमारे लिए क्या लाए हो? वो कहती है, मैं सबके लिए मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स लाई हूँ। उसे पहने बिना ना हमें बाहर जाना है, ना हमें उसे कभी भूलना है, इसलिए हमें हमेशा ग्लव्स, सैनिटाइज़र और मास्क याद रखना है कि हमें जब भी घर से बाहर निकलें हमें वो पहन के ही जाना है। बच्चे कहते हैं, इसका हम क्या करेंगे, आप हमारे लिए खिलौने नहीं लाए? उसने कहा, बेटा खिलौने तो मैं हमेशा लाती हूँ, पर इस बार हम लोग के लिए ये ज़रूरी है, और अब तुम लोग बाहर कम से कम खेला करो और घर में ही खेला करो, घर में ही रहा करो, क्योंकि कोरोना वायरस इतना फैल रहा है। अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे गांव तक कोरोना वायरस आ जाएगा। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ हो वहाँ नहीं जाना है, और ग्लव्स, मास्क का हमेशा से ध्यान रखना है कि उसे पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। और वो अपने पापा से भी कहती है, जो गाँव में टीचर थे उसके पापा, वो अपने पापा से कहती है, पापा आप सबको ये बात बताइए, आप सब जगह ये बात कहिए कि सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का अच्छे से उपयोग करें और कोरोना वायरस से बचें, और बाहर जब ज़रूरत हो तो ही निकलें। अब उसके पापा 2-3 जगह जहाँ लोग उससे मिलते जाते, वहाँ पे उसके पापा सबको मास्क बांटते जाते और सबसे कहते कि सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का उपयोग करें, घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रहें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। उसके पापा सबको ये बात कहते हैं और सारा गांव ये बात मानने लगता है। घर से बहुत कम निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी इकट्ठे नहीं होते, सब अपनी दूरी रखते हैं, सब अपने 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पे रह के बात करते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, मास्क, ग्लव्स पहन के ही घर से बाहर निकलते हैं। और वो लोग इतना ध्यान रखते हैं कि उस गांव में कोरोना वायरस आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो इतने सतर्क हो गए थे और उन्होंने सब कुछ बाहर आना जाना छोड़ दिया था। वो घर में ही रहे और उन्होंने कोरोना वायरस को एक बहुत बड़ी मात दी। गांव के लोग जीत गए और कोरोना वायरस हार गया। कोरोना वायरस उस गांव की सीमा पर कदम ही नहीं रख पाया। उससे पहले ही गांव के लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने की इतनी अच्छी तैयारी की थी कि कोरोना वायरस इस तरह से डर गया कि उसकी सीमा पे पैर भी नहीं रख पाया। इसलिए दोस्तों आप भी कोरोना वायरस से जम के लड़ाई कीजिए, और आपको भी कोरोना वायरस को हराना है और हमें जीतना है। कम से कम घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और ग्लव्स ज़रूर पहनें। बार बार हैंड वॉश करें और अपने फेस पे कम से कम हाथ लगाने की कोशिश करें, ताकि
कोरोना वायरस को हम एक बहुत बड़ी मात दे सकें और अपने देश से, अपने भारत से, अपने इंडिया से हम कोरोना वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। इसलिए दोस्तों, कोरोना वायरस को हमें हराना है और हमें जीतना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।